नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। प्रदेश सहित धमतरी में भी इस साल जोरदार गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग जून महीने में भी उबल रहे। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के लिए भी अब एयर कंडीशनर लगाना पड़ा। अब तक भगवान को पंखा या कूलर में रखा जाता था, लेकिन इस साल पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में 1.5 टन की एसी लगवाई गई है। मानसून आगमन में देरी से सूर्य की तपिश लगातार बढ़ रही है। धमतरी में तापमान पिछले पखवाड़े भर से 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है। गर्म हवा से मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी पस्त हो चुके हैं। ऐसे में अब भगवान जगन्नाथ को भी एसी में रखना पड़ गया। हाँ, किरण कुमार गांधी, सचिव श्री जगदीश मंदिर ट्रस्ट। इस साल के कम से कम जैसे 5 दिन काढ़ा का चलता है, आज 15 तारीख तक काढ़ा का चला। काढ़ा भगवान की दवाई औषधि पिलाई गई, उसके बाद भगवान स्वस्थ हुए। आज उनको भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। क्या क्या हो रहा है आज जैसे पूरा हवन पूजा होएगी, पूजा कंप्लीट होने आ रही है। अब हवन होएगा, हवन पश्चात सब लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा। उसके बाद कल की तैयारी करेंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान जी को अब अपने। हाँ, आज जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी गर्भगृह में। उसके बाद कल सुबह लगातार भक्तों को दर्शन देंगे। उसके बाद कल 1:30 बजे यहाँ से भगवान पुनः गर्भगृह से बाहर आएंगे और भक्तों के बीच में आके रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो यहाँ से सदर बाजार होते हुए गौशाला में विसर्जित है। हमारे तरफ से पूरी तैयारियाँ की गई हैं। गजा मूंग प्रसाद भी काफ़ी मात्रा में बनाया गया है। 800 क्विंटल चना और 250 क्विंटल मूंग की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जगन्नाथ स्वामी की जय बोलते हुए मैं आप सभी भक्तों का इस रथ यात्रा में जो आज का जो हमारे मंदिर का जो कार्यक्रम है, उसमें आज स्नान विधि के बाद भगवान बीमार होते हैं, तो 5-6 दिन के बाद जब स्वस्थ होते हैं तो उनका फिर से पूजन पाठ अभी वो करके पूजन करके फिर स्थापित किया जाता है। और कल रथ यात्रा में भगवान सबको, जन समुदाय को जब दर्शन देने के लिए निकलते हैं और गौशाला 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन जैसे जैसे इनका वो पीरियड है, 9 दिन का जैसे मानते हैं जगन्नाथपुरी में, यहाँ हम लोग एकादशी को लाते हैं वापसी। ये शुरू से चले आ रहा है एकादशी का वापसी का। और रास्ते की व्यवस्था गजा मूंग की जो हमेशा जिस ढंग से तैयारी करते हैं उसमें से थोड़ा बहुत बढ़ा के ही हम करते हैं आगे, ताकि रास्ते में और बांटने में असुविधा ना हो और लोगों को भरपूर प्रसाद मिले। गजा मूंग का ही महत्व है आज के दिन। गजा मूंग क्यों बांटा जाता है? ये अब ट्रेडिशनल है शुरू से, ये तो पूरी शुरू से बढ़ रहा है। गजा मूंग का ही नियम है यहाँ। इस बार भक्तों की बड़ी भीड़ की अंदाज़ा लगाई जा रही है। भीड़ तो हमेशा रहती आई है, आज मैं बचपन से देख रहा हूँ और मैं तो देखते देखते आज देख रहा हूँ कि रथ यात्रा के दिन जितनी भीड़ आसपास के गांव से आती है दर्शन के लिए, दर्शनार्थी आते हैं भगवान के दर्शन के लिए और धन्य होते हैं अपने आप में। रथ को भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन लाया जाता है? नहीं, रथ को तो ठीक ठाक करके चक्का वक्का उसका व्यवस्थित पूजा ऑयलिंग ड्रेसिंग करवा के नया कलेवर करके उसको रंग होगा, उसके बाद यहाँ लाते हैं। और कल रथ यात्रा के 1 दिन पहले लाके हम व्यवस्थित करते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत जो भी खामी रही, सजाना वजाना फिर रहता है, तो सजा के फिर कल रथ यात्रा निकलेगी। कितने घंटों तक पूजा अर्चना चलेगी? पूजा अर्चना अभी करीब हवन पूजन होते, आरती होते 2:30 बज जाते हैं, 2-2:30 के बीच में हो जाता है। उसके बाद भगवान जी को गर्भगृह में रखा जाता है? हाँ, वो भगवान जी के फिर वो पुजारी जी अपना वो प्रोसेस वो अपनी करते हैं और शाम के समय दर्शन फिर करवाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा जो है बड़े उत्साहपूर्वक मनाई जाएगी। अपना जो धमतरी क्षेत्र है ये उड़ीसा में आता था, किसी ज़माने में कलिंग देश था 700 साल पहले। और जगन्नाथ जी की क्योंकि उस समय मान्यता थी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में जगन्नाथ जी को
उनकी रथ यात्रा और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पिछले 100 वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पे ये मूर्ति की स्थापना की गई थी। 1917-18 में लाई गई थी ये मूर्ति। तब से रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यहाँ से गौशाला तक के रथ यात्रा निकाली जाती है और वहाँ जाके भगवान 10 दिन अपनी मौसी के यहाँ विश्राम करते हैं और उसके बाद में वापस उनको यहाँ लाया जाता है। आज पूजा अर्चना कितने समय तक चलेगी? 2:30 बजे तक पूजा अर्चना और हवन हो जाएगा। उसके बाद भगवान जी को कहाँ रखा जाएगा? भगवान जी को वापस गर्भगृह में पधराया जाएगा। इस साल नवीनता ये है कि गर्भगृह को एयर कंडीशन कर दिया गया है, गर्मी को देखते हुए दोनों जगह, गौशाला में भी और मंदिर में भी। एयर कंडीशन माने तो क्या क्या रखा गया वहाँ? नहीं, एसी लगा दिया गया है दोनों जगह। भगवान के लिए? हाँ, यहाँ का जो एसी है मंदिर का, ये श्याम सुंदर जी अग्रवाल के द्वारा दिया गया है और गौशाला में रामलाल जी अग्रवाल की स्मृति में उनके लड़के, उनके परिवार के द्वारा दिया गया। अब भगवान जी एसी में रहेंगे? भगवान जी अब एसी में रहेंगे? नहीं, अब गर्मी है इसलिए रखना पड़ रहा है। बोला जाता है कि गर्मी 15 जून तक पानी भी गिर जाता है। पहले गिरता था, लेकिन अंधाधुंध झाड़ों की कटाई के कारण आपको ये नेचुरल कैलेमिटीज भोगना पड़ रहा है। भगवान जगन्नाथ जी, महाप्रभु बलभद्र जी, भगवती देवी सुभद्रा जी, श्री पतित पावन भगवान जी, श्री सुदर्शन जी के महास्नान के पश्चात भगवान जी रुग्णावस्था में विश्राम कर रहे थे। निरंतर हफ्ते भर तक सेवा शुश्रूषा की गई, काढ़ा प्रसाद भगवान जी को अर्पण किया गया और भगवान स्वस्थ होकर के आज पुनः गर्भागृही हुए हैं और पूज्यपाद महाप्रभु जी का आज सिंहासन में सिंहासनारूढ़ हुए हैं और महाप्रभु की आज पंचायत देव की भगवान आज महाप्रतिष्ठा हुई है, पुनः प्रतिष्ठा हुई है, नेत्रोत्सव हुआ है। ऐसा कार्यक्रम आज सुबह हुआ। मंगला आरती सुबह 5 बजे हुई। उसके पश्चात निरंतर दर्शकों का, श्रद्धालुओं का यहाँ रेला लगा था और भगवान जी बिल्कुल 10 बजे के आसपास सिंहासनारूढ़ हुए। उसके पश्चात पुनः प्रतिष्ठा पूजन हुई। पूजन के पश्चात आज हवन का यहाँ कार्यक्रम था, हवन संपन्न हुआ। हवन के पश्चात महाआरती और हम सब भक्तगण प्रसाद यहाँ ले रहे हैं। कितना उत्साह रहता है रथ यात्रा का उत्साह तो अनन्य उत्साह है। आषाढ़ी दूज अपने आप में एक महा मुहूर्त है। 24 घंटे का जो मुहूर्त है, इसका उत्साह अनेरा है। लोग वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भगवान के रथारूढ़ होने के दर्शन होते हैं और प्रतिष्ठा होने का दर्शन होता है हमको। जगदीश मंदिर के पुजारी ने कहा कि भगवान को उनके भक्त सजीव रूप में मानते हैं। इस कारण मौसम के हिसाब से भगवान का ख्याल रखना जरूरी है। भीषण गर्मी को देखते हुए ही पहली बार गर्भगृह में एसी लगाया गया है। भगवान के अस्वस्थ होने के बाद आज नेत्रोत्सव या पुनर्प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, वो विधि संपन्न हुई। भगवान को 9:30 बजे अस्वस्थ स्थल से बाहर लाए, गर्भगृह में उनको विराजमान किए। उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई और 1 बजे हवन हुआ। हवन होने के बाद भगवान को अब वापस गर्भगृह में मतलब स्थापित करेंगे और इतने दिन से भगवान को अन्न का भोग नहीं लगा, तो अब अन्न का भोग आज विस्तृत रूप से, बृहत रूप से जो सामग्री बनी है वो भगवान को अब अर्पित करेंगे। अपने कर्म और अपने जो फल है, प्रकृति से जो छेड़छाड़ किए हैं उसका फल मिलता है। भगवान को सबकी चिंता है, बारिश अच्छी होगी, छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है जगन्नाथ जी की तरफ से। ये भगवान के लिए पंखा वगैरह कुछ लगा? भगवान के लिए तो पंखा कूलर सब है, जो हम अपने लिए रखते हैं वो उनके लिए रखते हैं। एयर कंडीशन? हाँ, एयर कंडीशन लगा? हाँ। अच्छा, हम तो उनके लिए ऐसी सेवा करते हैं, जैसे गर्मी आ गई, मच्छर वगैरह बढ़ गए तो ऑल आउट भी लगाते हैं, ठंड आ गई तो लाल इमली का दुसाला उड़ाते हैं। सब वैसी सेवा थी जैसे हम अपने लिए करते हैं। एसी इसी साल लगा कि हर साल लगता था? एसी इसी साल लगे, अभी तक कूलर पंखा था, इस साल एसी लगी। ज़्यादा गर्मी पड़ी? हाँ। बता दें कि जगदीश मंदिर में रथ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया गया था। इसके बाद वे बीमार हो गए थे। सोमवार को भगवान स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन दिए और पूजा अर्चना, हवन पूजन कर भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब मंगलवार को शहर में भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।
यह रथ यात्रा जगदीश मंदिर से जनकपुर के लिए रवाना होगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय गुरुवावे सहस्रनाम्ने कृताय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् गगनतोयं यथा गच्छति सागरं सर्वे नमस्काराः तेषां प्रतिगच्छति। अस्य श्रीकान्तप्रतिष्ठा मन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरस्य ऋग्यजु सामानि छन्दांसि जगत्सृष्टि कांसक्तिर्देवता आं बीजं ह्रीं शक्ति ओं क्लीं तं। जगत्सृष्टि कांसक्तिर्देवता आं बीजाय नमः देंगे। ह्रीं शक्ति नमः पाद्यो ओं टीकाय नमः सर्वयांगेषु। ओम आं कं खं गं गं आं इति रात्रेयो वायवात् भाषात्मे अनुष्ठाभ्यां नमः। ओम सब विश्वस्वरूप रसकुंभात्मे तर्जनाभ्यां नमः। ओम ॐ कं खं गं गं नं ॐ तत्चक्षुः सुरजिह्वा ज्ञानात्मे मध्यमाभ्यां नमः। कं खं गं गं नं ऐं वाक्काय आकाय स्थात्मे अनामिकाभ्यां नमः। नंदनात्मे कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम अं यं गं गं वं कं तं तं हं तं आह मनोबुद्धि अहंकार विज्ञानात्मे अकल कर कनिष्ठाभ्यां नमः। कामे काशं क्रोधं विक्षिप्तं पुनः पंचबाणां विद्वानां कृपाल तीन नयन नचिता तीन वक्षो गुहाया देवी माला त्वया फिर एक ओम ह्रीं ओं यं गं लं वं तं 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 हंसा यो हंसाना इहा पाना।
समर्पयामि। मंदिर में श्रीजगन्नाथ पंचायतन देवताभ्यो नमः आवाहयामि। फिर पुष्प ले ओम गुरुदेवेभ्यं सर्वज्ञभूतं यत् भाव्यं उतामृतत्वस्य कानो यदन्यना तिलोहति। श्री जगन्नाथ पंचायतन देवताभ्यो नमः आसनाथे पुष्पं समर्पयामि। विश्वाभूतानि त्रिपादचामृतं देवी। श्री जगन्नाथ पंचायतन देवताभ्यो नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।